गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, गोली पृष्ठ का अपवर्तन। उस अध्याय में हम लोग सबसे पहले लेंस और गोली पृष्ठ के चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को चिन्ह पता होना चाहिए कि किस तरफ वस्तु पॉजिटिव होगा, किस तरफ वस्तु नेगेटिव होगा, किस तरफ उसकी हाइट पॉजिटिव होगी, किस तरफ उसकी हाइट नेगेटिव होगी। तो हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पहले भी देखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट में इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव। यदि हम यहाँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ना रख के यहाँ पास लेंस रख दे तो लेंस के लिए भी वही रूल फॉलो होगा। ये लेंस हो गया तो लेंस के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। और प्रकाश किरण सदैव इसी तरफ से ही आपतित होगी। प्रकाश किरण लेफ्ट हैंड साइड से ही आपतित होगी और प्रतिबिंब हमें इस तरफ ही मिलेगा। वो किस केस में मिलेगा, उत्तल लेंस के केस में। और अवतल लेंस के केस में हम लोग को प्रतिबिंब इस तरफ मिलेगा, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, सदैव आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यदि हम वस्तु ऊपर रखें, अक्ष के ऊपर है या वस्तु या प्रतिबिंब ऊपर प्राप्त हो रहा है तो वो हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक होगा। उसकी दूरी को यहां से यहां तक के लिए पॉजिटिव काउंट करेंगे और नीचे यदि प्राप्त हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव। ऊपर प्राप्त हुआ तो पॉजिटिव और नीचे प्राप्त हुआ तो नेगेटिव। इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। वस्तु की दूरी को हमेशा u से शो करेंगे। वस्तु की दूरी या डिस्टेंस को u से और प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा v से शो करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को v से। और हम लोग o और I यूज करते हैं। o यानी ऑब्जेक्ट, I यानी इमेज, यानी वस्तु का प्रतिबिंब। I यानी ऑब्जेक्ट, O यानी इमेज। तो हम लोग को ये चिन्ह यूज होगा। उसके बाद हम डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन के टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला है गोली पृष्ठ का अपवर्तन। चिन्ह का सबसे ज्यादा उपयोग है इस लेसन पे और गोली पृष्ठ का अपवर्तन इस अध्याय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आते हैं गोली पृष्ठ के अपवर्तन के डेरिवेशन पे। इसे ध्यान से समझिएगा। राइट, ये एक अवतल पृष्ठ हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मान लेते हैं ए पी बी अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। अब मानते हैं इसके मुख्य अक्ष पर, इस लाइन को थोड़ा मैं सीधा खींच लेता हूं, थोड़ा तिरछा हो गया है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की वस्तु O रखी हुई है। अब क्या होता है, O से कोई प्रकाश किरण आ रही है। अब ये क्या है, इसका ध्रुव है, वक्रता ध्रुव। तो स्वाभाविक बात है कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र भी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आ रही है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आई, सीधा चल दी, वक्रता ध्रुव से होते हुए सीधा चल दी पहली प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण आई, दूसरी प्रकाश किरण O से चलने वाली प्रकाश किरण आई, इस पृष्ठ से टकराई। अब पृष्ठ से टकराई तो स्वाभाविक बात है यहाँ पास कोई ना कोई अभिलंब होगा। तो मान लेते हैं ये अभिलंब वक्रता केंद्र से टकराया हुआ है, ये हो गया L। तो अभिलंब से थोड़ा सा झुक के सीधा निकल जाएगी, तो ये हो गया L। अभिलंब से थोड़ा सा हट के सीधे निकल जाएगी, तो ये हो गया L। तो यहाँ पर जो कोण बना, निर्गत कोण बन रहा है यानी R, और यहाँ पर जो कोण बना आपतन कोण यानी I। अब प्रतिबिंब चाहिए। यदि ये लेंस नहीं होता तो ये किधर जाता, ये सीधा चल देता ऐसे करके। अब ये लेंस है तो इधर टकरा के अभिलंब से थोड़ा सा हट के सीधे निकल गए। अब हमको प्रतिबिंब चाहिए। प्रतिबिंब तो हम लोग कहीं पास नहीं मिल रहा है। तो ये प्रकाश किरण इधर गई, दूसरा प्रकाश किरण जिस पॉइंट से टकराया है M से, उसको पीछे की ओर बढ़ाया। तो जहां पर टकरा रहे पीछे की ओर और ये, तो यहाँ पर जो टकरा रहा है वो उसका क्या हो गया, इमेज I। अब यहाँ पास कुछ कुछ कोण बन रहा है, इस कोण का नाम दे दिए, इसको दे दिए अल्फा, इसको दे दिए बीटा और इसको दे दिए थीटा। अब ये हो गया वस्तु। वस्तु की दूरी को हम शो करेंगे u से। प्रतिबिंब की दूरी को शो करेंगे v से, ये u v, और ये वक्रता केंद्र, इसकी दूरी को शो करेंगे r से। ये हो गया हम लोग का सांकेतिक पूरा डायग्राम। अब हल करने के लिए हम लोग को जो जो दिया हुआ है, पहले तो हम आते हैं आपतन कोण। थ्योरी में लिख लेंगे ना, एपीबी अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है। O से आने वाली प्रकाश किरण
से टकराने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर सीधे निकल जाते हैं। अब हमको प्रतिबिंब चाहिए था, तो O से आने वाली प्रकाश किरण, एक किरण इधर ध्रुव की ओर सीधे चल दी, दूसरी प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो प्रतिबिंब I पर हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है, आपतन कोण कौन सा है और निर्गत कोण कौन सा है। आपतन कोण और निर्गत कोण। आपतन कोण कौन सा दिया हुआ है, ये आपतन कोण है OMC, कोण OMC इक्वल टू I। निर्गत कोण LMN इक्वल टू R। जब ये है तो इसके शीर्षक विमुख भी क्या बन रहा है R, यानी IMC, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। IMC वो भी R बन रहा है। अब हम स्नेल के नियम में आते हैं डायरेक्ट। स्नेल ने क्या नियम दिया था, स्नेल का नियम, आपतन कोण की जा म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। समीकरण 1, अभी नहीं देते समीकरण। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसका, यदि प्रिज्म है तो प्रिज्म, गोली पृष्ठ है तो गोली पृष्ठ, कांच है तो कांच, द्रव है तो द्रव। अब इसके लिए हो गया ये मान। अब चूंकि वस्तु बहुत छोटी है और ये पृष्ठ भी बहुत अल्प रहता है, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, बिंदु वस्तु है तो इसका मान को हम नगण्य कर लेते हैं। तो साइन I इक्वल टू I और साइन R इक्वल टू R रखने पर तो म्यू इक्वल हो गया I अपॉन R, तो I इक्वल टू हो गया म्यू R। ये होगी हमारा समीकरण 1। अब आगे चलते हैं, हम लोग को I और R की वैल्यू चाहिए। अब त्रिभुज पे आएंगे, पहले I जहां पर कोण बन रहा है उसको देखते हैं। OMC इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, ये O हो गया, ये M हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर कोण बना है अल्फा, यहाँ पर बना है थीटा और यहाँ पर बना है I। तो हम लोग जानते हैं बहिष्ठ कोण प्रमेय से बाहर का कोण अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है, सुदूर अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज OMC में बाहर का कोण कौन सा है, थीटा। थीटा बराबर क्या हो गया I प्लस अल्फा। यहां से I की वैल्यू निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ये समीकरण 2। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज जहां पर R बन रहा है IMC, त्रिभुज IMC में अंदर कौन सा कोण बन रहा है, R और बीटा। तो R प्लस बीटा बराबर थीटा। यहां से R की वैल्यू निकाले तो थीटा माइनस बीटा। ये हो गया समीकरण 3। अब हम लोग को I भी मिल गया, R भी मिल गया। इस मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में I व R का मान रखने पर, अब रखे, इधर मैं रफ कर रहा हूं, जगह कम है, डायग्राम नहीं मिटा सकता क्योंकि उसी से वैल्यू मेरे को पुट करना है। समीकरण 1 में I व R का मान रखे। समीकरण 1 क्या है, I इक्वल टू म्यू R है, मान रखे। I का मान है थीटा माइनस अल्फा और म्यू, R का मान है थीटा माइनस बीटा। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब ये कोण पे आके हम फंस गए। समीकरण 4 कोण पे आके फंस गए हैं तो हम यूज करेंगे कोण का। कोण बराबर हम जानते हैं चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब एक एक करके कोण की वैल्यू निकालें। थीटा, थीटा के पास है तो ये क्या हो गया, चाप PM और त्रिज्या हो गया PC। दूसरा अल्फा के पास है, अल्फा के पास चाप हो गया है PM और त्रिज्या हो गया है PO। और बीटा के पास आए तो चाप हो गया है PM और त्रिज्या हो गया है PI। इस मान को समीकरण 4 पे रख दिए। थीटा अल्फा बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखें, समीकरण 4 के मान को रखें। थीटा के जगह PM बटे क्या हो गया PC, अल्फा की जगह PM बटे PO,
म्यू के जगह म्यू, थीटा के जगह पीएम बटे पीसी और बीटा की जगह हो गया पीएम बटे पीआई। ऊपर से पीएम कॉमन निकाल रहा है, बाहर निकाल दिए तो बच गया 1 बटे पीसी 1 बटे पीओ इक्वल टू म्यू 1 बटे पीसी माइनस 1 बटे पीआई इक्वल टू पीएम। ये पीएम कट गया। अब बच क्या गया है 1 बटे पीसी माइनस 1 बटे पीओ इक्वल टू म्यू 1 बटे पीसी माइनस 1 बटे पीआई। अब इस मान को हम डायग्राम से रखें, पीसी बराबर क्या है, पीओ बराबर क्या है और पीआई बराबर क्या है। पीसी वक्रता त्रिज्या माइनस आर है, पृष्ठ के इस तरफ है। पीओ क्या है, वस्तु की दूरी माइनस यू, पीआई प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी। इस मान को हम लोग इस समीकरण में रख दिए, समीकरण 5 में रखने पर ये वैल्यू हो गया। अब इस मान को वापस रखते हैं। अब मैं डायग्राम मिटा देता हूं, डायग्राम का यूज नहीं है। रखे पीसी के जगह रखे माइनस आर 1 अपॉन माइनस आर, पीओ के जगह रखे माइनस यू 1 अपॉन माइनस यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू म्यू। पीसी के जगह रख देंगे 1 अपॉन माइनस आर माइनस पीआई के जगह 1 अपॉन माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट खोले क्या होगा, ये माइनस प्लस तो माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू, म्यू का अंदर गुणा कर दिए तो माइनस म्यू अपॉन आर माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन वी। आर वाले को पास पास लिख लिए माइनस 1 अपॉन आर, ये इधर आएगा तो प्लस म्यू अपॉन आर, म्यू अपॉन वी इसको उधर भेज दिए माइनस 1 अपॉन यू। इन दोनों का लघुत्तम आ गया आर माइनस 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये गोली पृष्ठ का अपवर्तक सूत्र है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी डाउट होगा मुझे बता देंगे। ये गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। मेरे को लग रहा है ये समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरे जो पुराने वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप लोग जो शुरू से नहीं देखे हुए उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे कि 20 से टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। आप लेसन के फर्स्ट टॉपिक से पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें सीक्वेंस से बना हुआ है और सीक्वेंस से ही देखेंगे तभी समझ आएगा। यदि आप 20 से उठाएंगे टॉपिक तो कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं बोलूंगा कि यदि आप आज वीडियो देखना चालू किए हैं या आज से क्लास स्टार्ट किए हो तो आप लोग शुरू के पूरे वीडियोस को आप लोग देखेंगे या शुरू के पूरे क्लास को आप लोग देखेंगे, तभी आगे का वीडियो या आगे का समझ आएगा। नहीं तो कोई टॉपिक समझ नहीं आने वाला। ओके, थैंक यू, बाय।